गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फ्यूल के लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर का कैलकुलेशन। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा था और ये कैसे वर्क करता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर आपको याद होगा, लास्ट क्लास को आपने अटेंड किया होगा तो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है आपको फिर से एक बार याद दिला दें। बॉम्ब कैलोरीमीटर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक बॉम्ब है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, एक ऑक्सीजन इनलेट वाल्व। ये बॉम्ब को टाइटली सील्ड किया रहता है लिड से और 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड वायर है जिससे क्रूसिबल लगा हुआ है और इसी क्रूसिबल में फ्यूल रखा हुआ है जिसको जलाना है। दोनों इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और ये स्टेनलेस स्टील बॉम्ब को कॉपर कैलोरीमीटर में प्लेस्ड किया हुआ है। कॉपर कैलोरीमीटर में एक साइड में इलेक्ट्रिकली स्टरर है जो वाटर के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखता है और दूसरे साइड में बेकमस थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को रीड करता है। और वर्किंग तो आपको बताया गया था, याद होगा कि पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो वाल है कंडक्टिंग मीडियम का बना हुआ है और कॉपर कैलोरीमीटर में जो वाटर रखा हुआ है पहले उसका इनिशियल टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं, दैट इज़ द T1। उसके बाद फ्यूल का कंबसन कराते हैं। ऑक्सीजन इनलेट वाल्व से ऑक्सीजन इन होता है और मैग्नीशियम वायर को फ्यूज़ कराते हैं। इलेक्ट्रिकली जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रोड 6 वोल्ट के बैटरी से सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद फ्यूल का कंबसन होता है और कंबसन से हीट इवॉल्व होता है। कंबसन से हीट इवॉल्व होने के बाद चूँकि बॉम्ब स्टेनलेस स्टील बॉम्ब है, कंडक्टिव मीडियम का बना हुआ है वाल इसका, तो यहाँ से हीट क्या होता है, रेडिएट होता है वाटर के पास और उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब करता है और बढ़े हुए टेम्परेचर को हम लोग बेकमस थर्मामीटर से रीड करते हैं तो फाइनल जो टेम्परेचर है दैट इज़ द T2। और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलोरीफिक डिटरमाइन करने में क्या डेटा की आवश्यकता हमें है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे लेट x स्मॉल x इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ फ्यूल सैंपल टेकन इन ए क्रूसिबल। फिगर आपको याद होगा, क्रूसिबल में जो फ्यूल रखा गया था फ्यूल सैंपल उसका मास x ग्राम है और मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर में जो वाटर रखा हुआ है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसका मास W से दिखाया गया है, कैपिटल W। स्मॉल w क्या है, स्मॉल w इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम ऑफ कैलोरीमीटर, स्टरर, थर्मोमीटर एंड बॉम्ब एक्सेट्रा। T1 जैसा कि अभी आपको बताया गया है, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर। T1 जो है ये फ्यूल के कंबसन रिएक्शन से पहले है, जलने के पहले का टेम्परेचर है वाटर का, और T2 जो है ये फ्यूल के जलने के बाद का टेम्परेचर है। कैपिटल L क्या है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ पर आप देखिए heat liberated by burning of fuel is equal to X capital L
and heat absorbed by water and apparatus is equal to capital W plus small w into T2 minus T1। तो हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल सैंपल को हम लोग जलाए हैं उससे कितना हीट लिबरेट हुआ है, दैट इज द x इंटू कैपिटल L, और हीट एब्जॉर्ब जो हुआ है वाटर और एपरेटस के द्वारा, दैट इज कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1। लेकिन ये बम कैलोरीमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, कैलोरीमेट्री पर, कि आपको बताया गया था हीट इज लिबरेटेड विच इज इक्वल टू हीट इज एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है बट हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एपरेटस। हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल, फ्यूल को जलाने के बाद जो हीट इवॉल्व हुआ है ये इक्वल होगा किसके, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एपरेटस एक्सेट्रा, दैट इज XL इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1। तो इस तरह से यहाँ हम L का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैपिटल L इक्वल टू होगा कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड अपॉन x, कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो ये है कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन से हम लोग किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन बम कैलोरीमीटर से इम्पॉर्टेंट है और आप इसे निश्चित रूप से पढ़ेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें, और प्रैक्टिस करेंगे लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका मार्क्स अच्छा स्कोर होगा, आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बम कैलोरीमीटर के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, जो कि फ्यूल रेटिंग से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।